4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, अमेरिका के ट्रंप ने G7 से, परसों तो यूरोपियन यूनियन की खबर आई थी, G7 से कहा है कि भारत पर, मोदी जी पर, मतलब इतना मूड ख़राब हो गया इस आदमी का, उस पर कहा कि 100% आप जो है इंडिया पे टैरिफ लगा दें। यहाँ का गोदी मीडिया चीख रहा है। अब यूरोपियन यूनियन के बाद G7 से भी ये कहा है। G7 में क्या है, मैं खबर दिखाऊंगा अभी आपको। ये G7 है। G7 हालांकि किसी ज़माने में G8 होता था, रशिया भी इसके अंदर था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5-7 मुल्क हैं। इसके अंदर ये कहना कि साहब आप जो हैं इंडिया पर इस तरह के सैंक्शंस लगा दीजिए, ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। आप देखेंगे कि यूएस अर्ग्ड G7 टू इम्पोज अप टू 100% टैरिफ्स ऑन चाइना एंड इंडिया ओवर रशियन ऑयल। अब G7 से भी वो बंदा कह रहा है, ये मतलब ट्रम्प जो है पूरी तरह से पीछे पड़ गया। किसकी नीतियों से पड़ गया, सोचने की बात। एक अखबार में मैं देख रहा था, अंबानी और अडानी की वजह से भारत के अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो गए। अडानी साहब तो किस प्रकार से वहाँ पर लिस्टेड हैं, कौन कौन सी अदालत और कौन कौन सी जांच एजेंसियों के घेरे में है, आप जानते हैं। रिलीफ वहाँ से मिलने को तैयार नहीं है। और अंबानी साहब जो रशिया से ऑयल लेकर अपने ख़जाने को बड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर के जो अमेरिका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके मुताबिक चलें, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 2 बिजनेसमैन की वजह से यूरोपियन यूनियन से भी ट्रंप बोल रहा है, G7 से भी बोल रहा है, और ख़ुद तो 50% वो लगा चुका है। एक ज़रा सा ट्वीट कर रिट्वीट क्या कर दिया मोदी जी के ट्रंप ने, यहाँ का गोदी मीडिया फौरन ही 360 डिग्री अपना टर्न लेकर चला गया। सोचने लगा ये तो मामू है, फिर दोबारा से ये तो हमारा फूफा है, वो फिर जहर उगल रहा है। अब G7 से बोल रहा है कि 100% टैरिफ लगा दिए जाएं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कारोबार है, लेकिन फिर भी भारत की जो कारोबारों की रीढ़ है वो किस प्रकार से खतरे में आ गई है, हमारी कूटनीति, हमारी जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र ये पूरी दुनिया देख रही है। और यहाँ ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि साहब हम ट्रंप के साथ खड़े हैं, SCO के साथ खड़े हैं। हालांकि SCO को मालूम था, शंघाई कोऑपरेशन के अंदर जो लोग आए थे, चीन को, रशिया को मालूम है कि हम किस प्रकार से पलटी मारेंगे। अभी भी हमारे मन में राम ही है, अभी भी हमारे मन में ट्रंप ही बैठा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसको अलग थलग होने से पहले, दूर होने से पहले हमें बहुत तैयारियां करने की ज़रूरत थी। लेकिन ये जो गोदी मीडिया मिनट में इसको फूफा बना देता है और मिनट में इसको दुश्मन बना देता है। अभी परसों तरसों की खबर है, पूरा का पूरा गोदी मीडिया रंगा पड़ा था कि ट्रंप ने जो है मोदी जी के बारे में ये बोल दिया है, वो बोल दिया है। उससे पहले कह रहा था कि कुछ नहीं बिगड़ता, झुकता है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये मोदी जी के बारे में शब्द। अब G7 पर जो ये कहा गया कि आप भारत पर लगा दीजिए, ये किसकी करनी भुगत रहे हैं, हम और आप। मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा लेख छपा अभी, हालांकि पता नहीं वो उन लोगों ने अपनी साइट से हटा क्यों दिया, मैं उसको बार बार खोल रहा हूँ लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। होता यह है कि जब कोई लेख छप जाता है तो कभी कभी ये भी होता है कि हटा दिया जाता है। मैंने उसको काफ़ी खोलने की बार कोशिश की, हर बार मना। उसके अंदर ये डिटेल से लिखा है कि अंबानी और अडानी की वजह से किस प्रकार से हमारे भारत के ताल्लुकात बिगड़ गए। अब मैंने आपको बताया ना, जो इससे तेल लेने का जो मसला है, एक तो यही चीज़ें आ रही हैं सामने, है ना, और दूसरी बात वो तो देखिए आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो उसके अंदर ये है कि आप इनका तेल दिलाते रहिए और हमारा तेल भले निकलता रहे। नेतन्याहू की खबर आ गई, नेपाल की आ गई, ट्रंप इसराइल समर्थक की खबर आ गई, ये भी आ गई है नेपाल की, फ्रांस मैक्रो साहब के नेपाल, ये ट्रंप की पैंतरेबाजी, EU, मतलब अब खबर वो शायद हटा ली गई है, लेकिन अलबत्ता मैं स्क्रीनशॉट आपको ज़रूर लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पता। स्क्रीनशॉट तो उसका है अभी कि अंबानी और अडानी के बारे में उनका कहना यह है कि इनकी वजह से ताल्लुकात बिगड़ गए। अब ताल्लुकात अगर बिगड़ गए तो सीधे करने चाहिए। देखिए उन्होंने हेडिंग्स क्या दी थी, उसमें 1 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए, इन दोनों की वजह से बिगड़ा है भारत और अमेरिका का रिश्ता, ये है वो खबर। स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। इसके अंदर लिखा है कि अडानी और अंबानी पर अमेरिका सरकार सख्त होती नजर आ रही है। अमेरिका में अडानी के खिलाफ चल रहे रिश्वत मामले को खत्म कराने की कोशिश भी कामयाब नहीं हुई।
वहीं अंबानी की रूस के साथ तेल सौदे पर शिकंजा भी कसने की तैयारी में। क्या है पूरी खबर, कमेंट में पढ़ो। कमेंट में जब खोलता हूं मैं, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वैसे तो, कि अमेरिका में अडानी रिश्वत मामला खत्म करने की कोशिश फिलहाल नाकाम। तो दोस्तों अब ये चला गया, देखिए वापस। हम क्यों, अब वो G7 से कह रहा है साहब इसको हटा दिया जाए। थोड़ा सा ब्लूमबर्ग की खबर पढ़ लेते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पर अमेरिका न्याय विभाग की अटॉर्नी ने नवंबर 2024 में $250 मिलियन का लगभग 2100 करोड़ रुपए के रिश्वत घोटाले का आरोप लगाया। इसमें अडानी और उनके सहयोगी भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर पावर प्रोजेक्ट के ठेके हासिल करने का इल्जाम है। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं बंद कर देते हैं जब इनके मूड में नहीं होती। तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू थे, ये YSR शामिल था, सबको खत्म कर देते हैं, और जब इनको मौका लगता है उठा देते हैं किसी भी बात को, बशर्ते वो विपक्षी हो। तो इसके अंदर इल्जाम है कि प्रोजेक्ट के ठेके, इल्जाम इसमें अमेरिकी निवेशकों को भी धोखा दिया गया है। इस मामले ने भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति को गहरा झटका दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। उसके आगे ये हुआ कि अडानी पक्ष में 25 मई को ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें अमेरिकी रिश्वत मामलों को खारिज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हुआ नहीं है, सितंबर तक चला गया। अमेरिका विभाग की भी खबर आई है, अडानी समूह ने क्या किया, ये सारी चीज़ें लिखी, इस पूरी डिटेल है, मोदी सरकार का स्टैंड। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है कि अब G7 पर भी ये बात कही जा रही है। अब ये जो हम एक अलग थलग से पड़ गए ना, तो इस वाले मामले में मौजूद है SCO, और ये रशिया, रूस, और ये जो पूरा का पूरा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें भी हम नहीं हैं। और अमेरिका के तो बारे में आपको पता ही है, ट्रंप रात को कुछ और कहता है, सुबह को कुछ और कह देता है। हम उसके कसीदे पढ़ने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन हमें अब भी ऐसे लगता है कि ये फूफा है, ये मान जाएगा, फिलहाल नाराज है। जब से वो राष्ट्रपति बना है, भारतीय लोगों के हाथों में हथकड़ी लगाने का मामला हो, बेइज्जत करके बाहर निकाल के मामला हो, IT टेक्नीशियंस को बाहर करने का, या तमाम यहाँ की कमा के हमारे यहाँ की कंपनीज पर तमाम दुनिया भर के टैरिफ लगाने का मामला हो, उसकी मंशा को नहीं समझ पा रहे मोदी। एक जरा सी बात उसने क्या कह दी, फौरन ही ट्वीट कर दिया। 34-35 मरतबा बिला वजह का झूठ बोला कि मैंने पाकिस्तान से जो है कराया, उसका जवाब नहीं दिया मोदी जी ने, लेकिन इसका आ गया। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर यह है कि G7 से भी कहा गया है, यूरोपियन यूनियन से भी कहा गया है, और मैं आपको बता दूं जो हमारे करीब आ रहा उसके ऊपर भी सख्ती के साथ काम कर रहे हैं ट्रंप साहब। ये हमारी कूटनीति में, जियोपॉलिटिक्स में कितनी बड़ी जीत है, इसका अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।